हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे, मंगल होंगे और रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछली 4 क्लासेस रीजनिंग में हमने नंबर सीरीज का टॉपिक डिस्कस किया, जो कि सीरीज का एक पार्ट था। और हमने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि हम सीरीज को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि हमने अभी तक अपनी पिछली 4 क्लास में नंबर सीरीज का टॉपिक डिस्कस किया। नंबर सीरीज में हमने पहली अपनी क्लास में नंबर सीरीज को बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने अपनी दूसरी और तीसरी क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाए और PYQs लगाए, जो या तो किसी एग्जाम में पूछे गए थे या फिर किसी उन्हीं सेम पैटर्न पर कोई क्वेश्चन एग्जाम में, किसी और एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, SSC के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद हमने अपनी कल की क्लास में रैपिड फायर 50 क्वेश्चंस परफॉर्म किए, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का एक पैटर्न बनाया और एक सेट बनाया और आपके सामने उसको लेकर आए। और उसी के साथ आज हम आपके सामने सीरीज का एक दूसरा टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि हम सीरीज को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए जान लेते हैं। हम सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन से? पहला था हमारा नंबर सीरीज, जो हमने अपनी पिछली 4 क्लासेस में लगातार डिस्कस किया। और अब हमारा जो दूसरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। और जो अगला जो तीसरा टॉपिक है जो हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिपीटेड सीरीज, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है? अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD, जो हमने नर्सरी क्लास में, KG क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा। आपने सोचा था कि हमको ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए जान लेते हैं हमने उसको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है अब उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे ऑपरेशंस लगते हैं, किस तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं सबसे पहले आपके सामने टोटल अल्फाबेट्स, जो हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं आपके सामने। मैं क्यों लिख रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे टोटल अल्फाबेट्स की काउंट कितना होता है, कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, ठीक है। लिख लेते हैं टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे 26, जिसमें से हमारे वोवल कितने होते हैं? अगर हम वोवल की बात करें तो हमारे वोवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 21, ठीक है। चलिए, अब जैसा हम जानते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें अल्फाबेट्स के साथ उनकी नंबरिंग भी करनी होती है और वो नंबरिंग करने के बाद वो नंबरिंग हमें याद करनी होती है। चलिए देखते हैं कैसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जैसे मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो हमने हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दे दिया। और ये कैसे दिया हमने नंबर? ये हमने नंबर दिया लेफ्ट हैंड से। कैसे दिया? लेफ्ट हैंड से। जब हम लेफ्ट साइड से जब हम मूव कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, यानी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जब हम मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने इनको ये नंबर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ABCDEFG हमने सबको एक एक नंबर दिया। तो ये नंबर देने के साथ सबसे पहला काम जो आपको अल्फाबेटिक सीरीज में परफॉर्म करने के लिए
आपको याद करना है वो है इन सीरीज के नीचे दिए इन अल्फाबेट्स के नीचे दिए गए नंबर। सबसे पहले आपको ये याद करना है। बेसिकली अल्फाबेट सीरीज पे कुल मिलाकर 10 से 15 पैटर्न हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आज हम वो सारे के सारे पैटर्न बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे अल्फाबेटिकल सीरीज बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि कैसे काम करते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस उसमें लगते हैं, या फिर किस तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज काम करती है। तो इसमें हम क्वेश्चन बेसिक से हार्ड लेवल सब करेंगे डिस्कस। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सीरीज में जो साइड्स कैसे, ये साइड का जो मैंने आपको लिखा ना लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड का इसका रिलेशन क्या है इस चीज से। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है। तो जैसे मैंने लिखा यहां पर कि लेफ्ट साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, और अगर मैं ये लिखूं तो अगर इधर से अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, तो आपके जैसे एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो इसमें आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप मेरे को बता दीजिए कि आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द 10th अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि मुझे बताइए, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि आप मेरे को बताइए कि लेफ्ट साइड से 10th अल्फाबेट कैसा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखने बैठेंगे पूरी सीरीज ए से लेकर जेड तक, उसको नंबर देंगे और फिर काउंट करेंगे? नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपको ये अल्फाबेट्स को दी गई नंबरिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको ये याद करनी है। चलिए अगर मैं कहूं, अगर मेरे को याद है तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे दूंगा कि 10th नंबर पे जे आता है, 10th नंबर पर जे आता है। ठीक है, और अगर मेरे को नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम में मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, मैं ये लिखने बैठूंगा और उसके बाद फिर नंबरिंग दूंगा, और ऐसे अगर 2-3 अगर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो मेरा तो एग्जाम ऐसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सिंपल था। मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि लेफ्ट साइड से बताओ मेरे को कि 10th नंबर कैसा है, और अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जी मेरे को बताओ कि राइट साइड से 10th नंबर कौन सा है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। चलिए उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। अब जैसे कि ये, चलिए ये फिर भी याद करना आसान है, अगर मैं लेफ्ट साइड से मूव करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यहां से सबसे पहले कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या, अब मेरे को पता है कि ABCDEFGH ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। तो आपको याद रखना है, जब हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे किसमें, अल्फाबेट्स में, अल्फाबेट नंबर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, अगर हम उसमें मूव करेंगे तो उसके लिए हम कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। आज से आपको याद रखना है ये नाम, ये टर्म याद रख लीजिए, ईजोटी। सर ईजोटी क्या है, ठीक है बिल्कुल बताते हैं। ईजोटी, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, जे आता है हमारा 10 नंबर पर, ओ आता है हमारा 15 पर, टी हमारा आता है 20 पर, और वाई आता है हमारा 25 पर। तो जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं कि ये अगर हमको याद हो जाए तो हमें इसके आसपास के नंबर ढूंढने इजी रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे को बताएं कि अगर मैं लेफ्ट साइड से मूव करूं तो मेरे को आप 17th नंबर बताइए, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को दिमाग में आना चाहिए ई जॉटी, यानी ओ मेरा 15th में आता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब ओ से, अब अल्फाबेट सीरीज सबको रटी हुई है ABCDEFGH, तो मैं क्या करूंगा, मेरा 15 + 2 यानी ओ में मेरे को 2 जोड़ने होंगे, यानी OPQ मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कोई मेरे को पूछे कि जी मेरे को बताओ कि 19th नंबर पर क्या आता है, तो 19th नंबर से मैं क्या करूंगा, टी पे मेरे को पता है 20 आता है, तो यानी टी से पहले वाला मेरा 19th होगा, तो यानी कि मेरा क्या आंसर होगा, ST, यानी S मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो हमने कंक्लूजन निकाला है, ये ऐसे निकाला है कि जिससे हमें ये याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह का अगर हम याद नहीं करेंगे तो काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा। हो सकता है काफी लोगों ने याद किया हो आप में से,
और काफ़ी लोग अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन क्या है जनरली इतना सब याद करना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर नहीं कहूँगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में जाकर क्या करते हैं कि पहले पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फिर उसमें नंबर लिखेंगे, तो इससे क्या है उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन बने और वो अपना टाइम ऐसे एग्जाम में वेस्ट ना करें। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा हमने आपको कहा कि अब लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर हम जाएं तो बताना फिर भी आसान है, लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि भाई मेरे को तो राइट हैंड से आप 10वां बता दो, राइट हैंड से आप मेरे को 10वां अल्फाबेट बता दो, तो आप क्या करोगे? क्या फिर वापस से इतना बड़ा लिखने बैठोगे और फिर उल्टी नंबरिंग करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6? नहीं, वहां पर भी आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए उसके लिए भी हम आपको एक कंक्लूजन निकाल के देंगे, जैसे कि हमने लेफ्ट से राइट के लिए आपको निकाल के दिया, अब हम राइट से लेफ्ट के लिए भी आपको एक कंक्लूजन निकाल के देते हैं। चलिए देखते हैं वो कंक्लूजन कैसे काम करता है। तो ये याद रखना आप, ई जॉ टी 5 10 15 20 और 25। अगर मैं इसको उल्टा नंबरिंग देना स्टार्ट करूं, फिलहाल के लिए मैं अगर इसको उल्टा नंबरिंग देना स्टार्ट करूं तो कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब मैंने इसको उल्टा नंबरिंग दे लिया, तो इससे हम एक चीज अपना एक कंक्लूजन या एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर मैं देखूं कोई भी नंबर, कोई भी आप अल्फाबेट ले लीजिए, उसका लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस नंबर में और उसका राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस इन नंबर्स, अगर हम उनको जोड़ें तो जो हमारा आंसर मिलता है वो हमारा हमेशा 27 होगा। चेक कर लीजिए, अगर मैं 10 और 17 को जोड़ूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 27। और अगर मैं 11 और 16 27, 12 15 27, 13 14 27, तो ये हर टर्म पे जो हमारा जो इनका सम रहेगा वो 27 ही रहेगा। तो सर इससे क्या, तो सर इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर सपोज कीजिए इसको एक हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले कि क्वेश्चन वो दे मेरे को और बोल दे कि जी आप तो मेरे को व्हाट इज द 11th नंबर, व्हाट इज द 11th नंबर फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड। अब उसने कहा जी मुझे तो आप राइट साइड से 11th नंबर बता दीजिए, तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखने थोड़ी ना बैठोगे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे? अगर मेरे को क्वेश्चन में आ जाए कि जी राइट साइड से बताओ, तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट साइड के लिए तो हमने आपको बता दिया कि अगर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है तो हम इजॉटी से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ को मूव करे तो हम कैसे बताएंगे? अगर एग्जामिनर बोल दे कि मुझे तो आप राइट साइड से बता दो, ठीक है, तो मुझे राइट साइड से बता दो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिजाइन किया। वो फॉर्मूला क्या है? हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला लगभग सब लोग यूज करते हैं और अच्छा फॉर्मूला है और इजी पड़ता है इससे ना एग्जाम में, तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब उसने हमारे से क्या कहा? व्हाट इज द 11th नंबर फ्रॉम द राइट साइड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी भी नंबर का सम करूं, कोई भी अल्फाबेट पकड़ लूं और उसके इंक्रीजिंग यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाले नंबर को जोड़ूं तो मेरा सम क्या आता है? 27। तो हम इसे 27 को ही पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे? 27, ठीक है, 27 में से माइनस करेंगे जो हमें राइट हैंड से जो हमसे टर्म पूछी हुई है, वो टर्म हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। करते हैं, चलिए माइनस। तो क्या आएगा हमारा? 11। 27 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 16th। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 16th टर्म। अब ये जो आपको आंसर मिलेगा ये आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड से। समझ में आया? क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे क्या? जो हमें राइट साइड से जो टर्म हमसे पूछी गई है, द टर्म आस्क्ड फ्रॉम राइट साइड, यानी कि हम क्या
वो टर्म माइनस करेंगे इस 27 में से जो टर्म हमसे राइट साइड में पूछी गई है, और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा वो ही टर्म जो लेफ्ट साइड से होगी। वी विल गेट द सॉल्यूशन द टर्म फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा 16। अगर हम देख लें तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, ई जो टी लगा लेंगे। ई जो टी कैसे लगाएंगे, हमको पता है कि टी हमारा ओ 15 पर आता है, तो 15 के बाद क्या आता है 16 आएगा, 16 पे क्या आता है पी, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी 16 आया ना। और अगर हम इसमें देखें राइट से तो ये 11th नंबर पर भी आ रही है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, जो फॉर्मूला हमको ये सॉल्व करने में काफी इजी और काफी हेल्पफुल हो जाता है, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो कंक्लूजन याद रखने हैं। क्या कंक्लूजन याद रखने हैं? अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, किधर, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अच्छा एक चीज और, जब हम अल्फाबेट्स को लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं अल्फाबेट्स को, तो ए से शुरू होने वाला हमेशा लेफ्ट साइड होगा आपका, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, और जेड से शुरू होने वाला फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि आप हमें बताएं कि लेफ्ट से राइट साइड पर कोई भी टर्म पूछ ले 10, 11, 12, तो हम क्या लगाएंगे, हम इजॉटी वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो हमसे पूछ ले कि जी मुझे तो आप राइट साइड से बता दो 11th टर्म, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 27 में से जो राइट साइड से जो टर्म पूछी गई है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे और उस पर क्या लगाएंगे बाद में, इजॉटी, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं, आप वो क्वेश्चन परफॉर्म कीजिए और अब इसको समझने की, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम आज अपना लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक्स समझ रहे हैं और बेसिक्स पर ही रखेंगे। उसके बाद कल हम अपने अगले लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जो हमसे या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, या जिन पैटर्न्स पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लगभग हर पैटर्न का आपको क्वेश्चन कराएंगे और फिर उसके बाद बस वही आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे और प्रैक्टिस ही आपको रीजनिंग में फुल मार्क्स दिला सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि रीजनिंग हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन परफॉर्म कीजिए। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द 17th टर्म फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द 13th टर्म फ्रॉम राइट साइड। चलिए एक और लिख लेते हैं, एक लिख लीजिए, व्हाट इज द 11th टर्म फ्रॉम लेफ्ट साइड। चलिए ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। आपने वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो लेफ्ट से नहीं पूछेगा कि मेरे को आप लेफ्ट से बता दो, क्योंकि सबको पता है कि लेफ्ट से फिर भी काउंट करना इजी है। वो हमेशा पूछेगा राइट से, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं और वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला पुट कीजिए और आपको भी इजी लगेगा। आप 2-3-4 क्वेश्चन आप इसके परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन लगा लिए होंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं जो राइट साइड से हमें टर्म दी गई है, जो पूछी गई है 17। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 10। तो ये जो 10th आती है
ये जो हमारा आंसर होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड होता है, यानी कि हम इसमें क्या लगा लेंगे, इज और टी। तो हमारा क्या होगा आंसर, जे। 10th पे इज और टी, और देखो हम लेफ्ट से हम देख भी सकते हैं कि हमारा 17th आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो हम इसमें क्या करेंगे, 27 हमसे क्या पूछा गया, 13th टर्म। 27 माइनस 13 तो हमारा कितना हो जाएगा, 14th। ये 14 टर्म हम कहां से काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं जो हमारा रिजल्ट आता है, क्या आता है, वो लेफ्ट साइड से आता है। तो लेफ्ट साइड से अगर हम देखें 14th, तो हमारा क्या होगा, वापस से इज और टी लगाएंगे, यानी ओ से पहले वाला, क्योंकि ओ 15th नंबर पे आता है, तो 14th हमारा उससे पहले वाला होगा। तो ओ से पहले क्या आता है, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, चलिए ये तो इजी था। व्हाट इज द 11th टर्म, ये तो मैंने लेफ्ट साइड से ही पूछ लिया आपको। लेफ्ट साइड से क्या होगा, तो सेम इज और टी लगाएंगे। तो जे पे हमारा 10 पे हमारा क्या आता है, जे। तो 11 पे क्या आएगा हमारा, के। ठीक है ना, इजी था, काफी इजी ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मुझसे बताने में या थोड़ा सा कुछ बताने में अगर मैं ढंग से नहीं बता पाया, ढंग से नहीं समझा पाया, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मैं आपको अगली क्लास में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको, अब मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में फंसाता कैसे। चलिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये फाइंड द सिक्स्थ लेटर टू द राइट of 8th letter from the left of alphabet series। तो ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट करना। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये जनरली आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन डाल देता है। और अगर जिस बंदे को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, वो राइट लेफ्ट का जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो इसमें उलझ जाएगा क्वेश्चन और इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमारे पास लिखा है कि फाइंड द सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट अल्फाबेट सीरीज। तो उसने क्या कहा, जो 8th अल्फाबेट, जो मतलब अल्फाबेट सीरीज में जो 8th लेटर है उसके राइट में 6th लेटर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा उसने, आपकी अल्फाबेट सीरीज में जो 8th लेटर है उसके राइट पे 6th लेटर फाइंड कीजिए। तो कैसे लगा सकते हैं, लगाइए। अगर मैं बात करूं, अगर चलिए पहले सिंपल तरीके से काउंट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका भी आपको एक सॉल्यूशन या फॉर्मूला बताएंगे। चलिए देखते हैं, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। तो 8th लेटर क्या हो जाएगा मेरा, H। अब मुझे उसके क्या बताना है, उसके बताना है 6th लेटर टू द राइट ऑफ 8th, यानी इसके राइट पे 6th लेटर, 6th बताना है, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो हमारा आंसर हो जाएगा N। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, N। ये तो अब ये सर आपने तो हमको ऐसे बता दिया, आप अभी तो आपने कहा हमको कि आप क्या इतनी लंबी सीरीज थोड़ी ना बताने बैठोगे वहां बनाने। बिल्कुल, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, क्या कि जब राइट और लेफ्ट, क्या जब राइट और लेफ्ट दोनों ही एक क्वेश्चन में आ जाए तो जो आपको टर्म्स पूछी गई हैं आप उनको जोड़ देंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप उनको जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14th टर्म। अब ये 14th टर्म किस साइड से होगी, ये हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन हमसे किस बारे में पूछ रहा है। जैसे उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट सीरीज, मतलब लेफ्ट से 8th लेटर के आप छठा लेटर बताए कि कौन सा होगा, यानी कि वो लेफ्ट से मेरे पास बात कर रहा है। तो मैं 14th टर्म कहां से काउंट करूंगा, लेफ्ट से काउंट करूंगा। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, उससे आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेना और इसको दिमाग में रखना, उसके बाद ही आपको अगला समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द थर्ड
letter to the left from to the left of 10th letter from the left of अल्फाबेट सीरीज। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा लेटर फाइंड कीजिए किसके लेफ्ट में? 10th लेटर के, जो कि लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट सीरीज से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको राइट और लेफ्ट दोनों जुड़ जाए तो हम क्या करते हैं? दोनों टर्म को प्लस कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर इधर भी लेफ्ट है और इधर भी लेफ्ट है और इधर भी लेफ्ट है। ये इधर भी लेफ्ट है और इधर भी लेफ्ट है। तो जब दोनों सेम लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, तो हम क्या करते हैं? तो फिर हम इनको घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा। सबसे पहले कर लो 10 - 3, क्या? 7th टर्म। अब ये 7th टर्म हमको किधर से देखनी है? तो उसने जहां से सीरीज स्टार्ट की है, उसने कहां से? कि 10 टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। तो हम इसको लेफ्ट से काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में फंसाता है। तो हम इससे ना एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सबसे पहले अगर लेफ्ट, मैंने आपको क्या कहा, अगर सेम लेफ्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। अगर सेम इसी तरह राइट आ जाएगा तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट होगा, लेफ्ट राइट होगा, तो हम क्या कर देंगे? उसको प्लस। ये करने के बाद हमको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि वो एक्चुअल में कहां से हमें पूछ रहा है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछ रहा है या फ्रॉम द राइट हैंड पूछ रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि जी राइट हैंड से बताइए, तो आप कैसे करेंगे? चलिए राइट हैंड से देख लेते हैं। अब मैं देखता हूं, अगर मैं इसको कर दूं कि यहां कर देता हूं राइट कर देता हूं, तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया? लेफ्ट राइट। तो मैं क्या करूंगा? 10 में से 3 माइनस ही करूंगा ना, 7th टर्म। लेकिन इस बार क्या कहा उसने? फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। तो मैं राइट से काउंट करूंगा अपनी 7th टर्म। ठीक है? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टी। ठीक है? समझ में आया? इस तरह की क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर ले जाता है। लेकिन हमने वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है, और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम निकालते हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन का क्या है? इतने लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में, एक एग्जाम का फॉर्म निकलता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख। अभी आपने रेलवे में देखा 1 करोड़ फॉर्म डल गए हैं, 60 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ गए। तो आप समझ रहे हैं ना कंपटीशन का लेवल कितना है। तो हमने करना क्या है? हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं करता है एग्जाम में, और वही क्वेश्चंस आपका एग्जाम क्लियर कराते हैं। ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है ये आप समझ गए होंगे। तो अभी हम और कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मल सीरीज पे होते हैं, आज हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, सिंपल देखेंगे कि एक्चुअल में नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट्स में कैसे काम करती है, सीरीज अल्फ़ाबेट में कैसे काम करती है। आज हम सिर्फ वो समझेंगे। उसके बाद हम अपनी अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और लगभग हर तरह के, हर पैटर्न के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं अभी रब नहीं कर रहा हूं, जिससे आपको क्या नाम है, अगर मैं जो सीरीज लिखूंगा अभी, उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है ना? एटलीस्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो याद कर ही लेना है सब कुछ ना। ठीक है? जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है BDFILP क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास इसके ऑप्शन है ABCD। तो आप बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब इसको कैसे करें? देखिए
अब ये आपको कुछ फेमिलियर लगने लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। मेरे को पता है मेरा बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, डी कौन से पे आता है, 4 पे, एफ कौन से पे आता है, 6 पे, आई कौन से पे आता है, 9 पे, एल कौन से पे आता है, 12 पे, पी 16। अरे सर ये तो नंबर सीरीज बन गई। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये हम अल्फ़ाबेट्स में नंबर सीरीज लगाकर कर सकते हैं, और नंबर सीरीज आपको पता ही है कि हमने कितने अच्छे से पढ़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो कितना हो रहा है, +2, ये +2, ये +3, ये +3, ये +4, तो अगला मेरा क्या होगा, +4। यानी कि 16 में 4 जोड़ूंगा 20। दिमाग में क्या आना चाहिए, ई जो टी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 20 में क्या होता है, टी। हमारा आंसर हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर, अच्छा मैंने ऑप्शन ये लिखे ही नहीं थे, चलिए कोई नहीं, छोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। हमने अल्फाबेट सीरीज को नंबर सीरीज बना दिया, और इसी तरह आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि हमने नंबर सीरीज इतने अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हम इजीली कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। ये करने के लिए लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें ये अल्फाबेट्स लेफ्ट टू राइट में और इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास TRPNL क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे इसके A B C D। ऑप्शन है हमारे पास के पास, सॉरी 2 क्वेश्चन मार्क्स है, 2 क्वेश्चन मार्क्स। इसके हमारे पास ऑप्शन है J G J H K H और K L। ये हमारे पास ऑप्शन है इसके। चलिए ट्राई कीजिए, कैसे कर सकते हैं इसको। सेम वही मेथड जो हमने बताया आपको। कैसे, सबसे पहले लिख लीजिए आप टी को। क्या टी किस नंबर पे आता है, टी हमारा आता है 20 पे। आर किस पे आता है, आर आता है 18 पे। पी किस पे आता है, पी आता है हमारा 16 पे। एन आता है हमारा 14 पे। एल 12 पे। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि सीरीज में क्या हो रहा है, -2 इधर, क्या -2 इधर, क्या -2 इधर, क्या -2। ठीक है, 12 में -2 क्या करेंगे, हमारा आएगा 10। फिर दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया, ईजॉटी आया कि नहीं आया। जे आता है 10 नंबर पे, और जे में से फिर मैं -2 करूंगा तो यानी 8 नंबर पे क्या आता है, एच। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जे और एच। क्या हम इसको और किसी तरीके से भी परफॉर्म कर सकते थे, कर सकते थे। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस में, हर नंबर के कंटिन्यूस डिफरेंस में -2 आ रहा है, और मेरे पास एक ऐसा ही ऑप्शन है जे और एच जिसके बीच में -2 का डिफरेंस है। क्योंकि जे और जी में देखें तो डिफरेंस ज़्यादा है, के और एच में देखें तो इसमें भी ज़्यादा है, के और एल में देखें तो इसमें तो डिफरेंस है ही नहीं, +1 है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, हिट एंड रन। चलिए अगला देखते हैं। हम ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला है हमारा A G L P S क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमारे ऑप्शंस रहेंगे A B C D U W X Y। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैं जानता हूं मेरा A किस पे आता है, 1 पे, G किस पे आता है, 7 पे, L किस पे आता है, 12 पे, P 16 पे, S 19 पे। तो क्या कुछ बन रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को कितना करना पड़ेगा, +6 इधर, +5 इधर, +4 इधर, +3 इधर, +2, यानी कि क्या 21 नंबर पे क्या रहता है मेरा, 20 नंबर पे मेरा रहता है U। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, U, ऑप्शन नंबर A। ठीक है ना, इजी बना दिया ना हमने। अल्फाबेट्स को भी हमने उस पर नंबर सीरीज लगा के इजी कर दिया क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है A Z G T
MNSH क्वेश्चन मार्क ABCD। हमारे पास ऑप्शन है JH SK YE और YB। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एसएससी ने और कई बार रेलवे ने और काफ़ी स्टेट एग्जाम्स में इस पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए इस पैटर्न के लिए ना हमें ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इसको एक अलग तरह के अरेंजमेंट में अरेंज करना पड़ता है। कैसे देखते हैं हम ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, चलिए पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ABCDEFGHIJKLM। अब मैं यहां से, ये मेरे 13 हो गए ना, मैं 13 इसके नीचे से उल्टा लिखना चालू करूंगा, NOPQRSTUVWXYZ। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई होगी। कैसे? ये A Z का अपोजिट है, G T का अपोजिट है, M N का अपोजिट है, S H का अपोजिट है। तो इसमें आप देख लें, है कोई ऐसा नंबर J H का अपोजिट है क्या? J H का अपोजिट नहीं है, गलत। S K का अपोजिट है, S K का अपोजिट नहीं है, गलत। Y E का अपोजिट है, Y E का अपोजिट नहीं है, गलत। Y B का अपोजिट है। ये हमारा आंसर बन गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है एग्जाम में, कि इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और इस तरह के पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। तो चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। हमारे पास अब क्वेश्चन है ABCUESGQ और क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके ABCD, PQ PRIO और LN। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर मैं सीरीज को देखूं, ये देखिए, A से C पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, +2, C से E पे जाने के लिए फिर से +2, E से G पे जाने के लिए +2। ठीक है, और अब इधर से देखते हैं, उल्टा देखते हैं, या इधर से देखते हैं, W से U -2, U से S -2 और S से Q -2। तो अब मेरा अगला क्या होगा, G से +2, यानी कि GHI पहला आएगा मेरा I, और Q का क्या होगा, I से मेरा I ऑप्शन है, लो बन गया IO, ऑप्शन हमारा हो जाएगा IO। ठीक है, अच्छा पैटर्न था। इसमें क्या हो रहा था, पहले +2 मतलब हमारी ऑड नंबर, मतलब पहले वाला नंबर हमारा +2 और दूसरे वाला अल्फाबेट -2। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, IO। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो पैटर्न सिखाए, जो मैंने नंबर सीरीज के टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की, और जो मैंने आपको सीरीज का लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट और जो मैंने आपको बताए, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने समझने की कोशिश की होगी। और इसके आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग हमारा कैसा टॉपिक है जिसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, और तभी हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हरिद्वार ज्वालापुर में चलती हैं, जिसकी आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।